धनबाद कोयलांचल की काली धरती से सिर्फ काला हीरा ही नहीं निकलता, बल्कि एक से बढ़कर एक बेशकीमती हीरे भी इस धरती पर हैं। हम बात कर रहे हैं उस बेशकीमती हीरे की जिसने महज 8 साल की उम्र में मैट्रिक, 16 साल की उम्र में बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। उस बेशकीमती हीरे का नाम राहत कपूर उर्फ राघव है और राहत फिलहाल बीटेक की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी से कर रहा है। राहत कपूर राघव ने बताया कि बीआईटी सिंदरी में हिट पावर इंजीनियरिंग से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। 2026 में ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। सीबीएसई से 10वीं की परीक्षा 2017 में जयपुर कपिल ज्ञानपीठ पास की है। 2019 में बक्सर फाउंडेशन स्कूल में इंटर की पढ़ाई पूरी की और 2020-24 में बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। बचपन से कॉपी किताबों से नाता रहा है। 3 अक्टूबर 2025 को मैं 17 साल का हो जाऊंगा। कहाँ तक अब पढ़ाई चल रहा है आपका? जी अभी एमटेक कर रहा हूँ बीआईटी सिंदरी 2024 से 2026 बैच में हीट पावर इंजीनियरिंग। मैट्रिक कब हुआ था? मैट्रिक 2017 में किया हूँ। क्या था उसमें उम्र? उस समय मेरा उम्र 8.5 साल हो रहा था। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन 2020 से 2024 बैच में किया हूँ बीआईटी सिंदरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। उम्र कितना? जी उस समय उम्र मेरा 16 साल था। अच्छा, आप इतना छोटा उम्र में मैट्रिक किए तो क्या आपको कैसे परमिशन मिला एजुकेशन में रह के? जी इसका परमिशन में तो मेरी प्रिंसिपल मैम जब मैं 10 में था श्रीमती करुणा यादव उन्होंने हेल्प किया और जो भी पेपर का जो भी था उन्हीं को पता होगा, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपका बहुत छोटा उम्र का है, आप एमटेक कर रहे हैं। आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ आपके उम्र के कोई बच्चे हैं या फिर जी मेरे पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एज भी 19 से ऊपर का है, तो हम सबसे छोटे हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं आपको? मजाक भी वो लोग उड़ाते हैं, लेकिन जहाँ सपोर्ट देना होता है वहाँ पे वो पूरा सपोर्ट देते हैं। घर वालों से कैसा हेल्प मिलता है? घर वालों को जैसा हेल्प देना है, जैसे पापा का फाइनेंशियल हेल्प करना है या जैसा हेल्प करना है वैसा वो हेल्प कर देते हैं। आगे का मेरा प्रोग्राम अभी रिसर्च में जाने का है। एमटेक होगा उसके बाद मैं आगे रिसर्च में जाऊंगा। रिसर्च में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही काम करने का कोशिश करूंगा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी या इसका अच्छे से आपका प्रोडक्शन हो पाए, अच्छे से जनरेशन हो पाए और अच्छे से उसका सब जगह अवेलेबिलिटी हो, सबको आसानी से मिले। कठिनाई आपका वैसा कोई कठिनाई तो होता नहीं है। मेन यहाँ से जैसे क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है सिंदरी, तो जो मेन टाइम मेरा लॉस होता है बस यहाँ से सिंदरी पहुँचने में और सिंदरी से वापस आने में, और बाकी मुझे वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, वहाँ के जितने टीचर हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सब पूरा सपोर्ट करते हैं। जी वैसा कोई अनुभव खास नहीं है। एज अ बैचमेट मतलब एज अ फ्रेंड हम लोग रहते हैं। जी पापा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और माँ हाउस वाइफ है। तो जब 10-12 में था तभी से कुछ लग रहा था कि हर चीज़ के बारे में जानने का, और इंजीनियरिंग में ही हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में इन डेप्थ जान पाते हैं कि कोई चीज़ कैसे वर्क करता है, तो इसलिए इंजीनियरिंग चुना मैंने। जी ऐसा तो कोई मतलब बहुत सारा चीज़ कर सकता था, क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ इतना डस्ट उड़ता है कि गाड़ी या ज़मीन पे मतलब बहुत मोटा लेयर का डस्ट हो जाता है, उस वजह से बहुत सारी परेशानी हो सकती है। सर ये तो नहीं कहा जा सकता कि कैसे पता चला, क्योंकि बचपन से पढ़ने में ध्यान दिया। जैसे जैसे पढ़ता गया, क्लास में आगे बढ़ता गया, टीचर बहुत खुश हुआ करते थे। इसके पढ़ाई से सब इसको यहाँ तक कि पेज नंबर तक याद रहा करता था। जिस पेज में क्या कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ वो याद रहा करता था, इसलिए वो लोग टीचर भी इसको गूगल बोला करते थे। बहुत खुश हुआ करते थे। 1 में क्लास फिनिश करवाया था। और उसके बाद 8.5 साल में जब ये मैट्रिक दिया तो वो कैसे प्रक्रिया हुई? सब वो स्कूल प्रक्रिया की सर, उसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि स्कूल ने इसको उस लायक समझा तो अपना वो किया। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर पाए सर। कभी कभी तो बोलता है, जैसे हम लोग को भी बिलीव नहीं होता है कि हाँ क्योंकि बहुत मैच्योरिटी के साथ हम लोग को आंसर देता है। कुछ भी हम लोग को कोई दिक्कत होता है, जैसे अभी हम लोग की परिस्थिति आ गई है, हमारा कुछ पैसा इधर उधर फंस गया है, कुछ हमारे साथ धोखाधड़ी टाइप का चीज़ हुआ है, तो उस समय हम लोग को काफ़ी ये संभाल रहा है। बोलता है कि आप रहने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए, ये हम है ना,
तो इससे हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बैचमेट का बात बताता है, सब कोई अपना मजाक उड़ाता है। छोटा बच्चा बोलता है क्लास में नाबालिग बच्चा आ गया है, हम लोग सही से बात करो, ये सब बताता है तो हम लोग हंसते हैं। कि सारे बच्चे लोग को इसको बहुत मानते हैं, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है। तो सारा क्वेश्चन वोश्चन पूछना हो या कोई भी बात हो तो सब इसको फोन करके पूछते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ इसको। अभी देखिए यहाँ कुछ बच्चों को ये पढ़ा रहा था, क्या है वो, कौन सा क्लास के बच्चे? वो लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, एक 8th क्लास का बच्चा है। वो लोग खुद से आते हैं? हाँ, खुद से आते हैं। तो जो और पढ़ने बच्चे आते हैं वो इनसे कम उम्र के आते क्या? कम भी आते हैं और अधिक भी आते हैं। अभी एक 9th क्लास का ही बच्चा था, लेकिन इससे उम्र में वो अधिक था, क्योंकि 17 से 18 साल का क्लास में 9-10 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। 9-10 का बच्चा आता है, जैसे ये हर साल कुछ फ्री बच्चों को पढ़ाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उस समय इससे उम्र से बड़े बड़े ही बच्चे आते हैं। 10 क्लास से जब झारखंड बोर्ड से बच्चे लोग दे रहे होते हैं, या फिर ये वो सब काफी उम्र के बच्चे होते हैं। ये तो अपने यहाँ बोला जाता है कि जो कर्म जैसा करेगा उसका फल मिलेगा, तो ये तेज नहीं बोल सकते सर। एक भगवान का कृपा है इस पे, और दूसरे ये बोलेंगे कि ये जो है ये अपना अच्छा कर्म कर रहा है। सर ये इसके पास बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है, घर का भी सारा काम करता है, मूल रूप से पानी का भी समस्या है जो डेली ये करके, पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो ये सारा चीज़ को सरवाइव करना सिखा रहे हैं कि इंडिया में है तो सरवाइव करो, और सरवाइव करना ही से ही अपने भारत का नाम रोशन होगा, और इस चीज़ को ये कर रहा है। सर परेशानी तो अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि हर एक परिस्थिति को संभलता गया, तो हर एक परिस्थिति को संभालने को ही, स्थिति को अपने अनुकूल बनाने को ही एक वर्क किया, और कुछ तो किया नहीं सर। तो मैं 8 साढ़े 8 साल का बोल लेंगे सर। अभी तो वही लगभग 3 अक्टूबर को 17 पूरा होगा। अभी भी ये नाबालिग 8.5 साल की उम्र में मैट्रिक जब एग्जाम देने गया वो, तो उस समय लोग क्या फील करते थे, क्या सर बोल रहे थे? अपने को उस समय ज़्यादा मजा आया, क्योंकि उस समय सीजीपी का एग्जाम था, तो वो तो अच्छा से दिया। अपने को बक्सर से ही अभी भी याद आएगा कि इसको बक्सर में रोक लिया गया था, बोला कि तू अपने बड़ा भाई का कपड़ा क्यों पहन के आ गया। इसको 45 से 55 मिनट बैठाया गया, क्या बोलते हैं? तू अपने बड़े भाई का कपड़ा पहन के आ गया। तो आप ओरिजिनल एग्जाम नहीं है परीक्षा? हाँ, तो ये सब समस्याएं हुई थी, ये हुआ सर। फिर आप वहाँ थे कि नहीं, फिर वो पूरे कहीं से इंक्वायरी लिए, और फिर टीचर जो है खुद से खुद भेजे, क्योंकि इसके तो 1 घंटा समय को किल कर दिए थे। फिजिक्स का ही एग्जाम था अच्छा रखते हैं? सर। देखिए पहले तो मैं ये हमेशा यही चाहूँगा, ये राष्ट्र के लिए जो भी कुछ करे, राष्ट्र के लिए करे, राष्ट्रभक्त हो। और चुनना तो भगवान का मर्जी होता है कि इसके लिए आगे क्या चुने होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।